अध्ययन और आज का हमारा सुविचार है, विविधता ही प्रकृति का नियम है। आज का हमारा पाठ है पाठ 2। अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी। इस पाठ में हम प्राणियों के विविधता के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमें हमारे परिसर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी देखने को मिलते हैं जो रंग, रूप, आकार इत्यादि में भिन्न होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। समूहों के अनुसार बांटे गए विविध प्राणियों की जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। प्राणियों को अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया गया है। प्राणियों को समूहों में वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इन प्राणियों को हम अच्छी तरह समझें, उनके गुण विशेषताओं को जानें। तो चलिए आज हम सबसे पहला समूह देखते हैं। प्राणी कहाँ चलते फिरते संचरण करते हैं। प्राणियों का समूह उनके चलने फिरने रहने के स्थान के अनुसार भी बनता है। आकाश में उड़ने वाले पंछी जो आकाश में संचरण करते हैं उन्हें नभचर प्राणी कहते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ नभचर प्राणी दिख रहे हैं। सभी नभचर प्राणियों की उड़ने की जो ऊंचाई होती है, जो स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए, ये गरुड़ पक्षी है। यह आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। और यह गाय है जो जमीन पर चलती है, अर्थात ये स्थलचर प्राणी है। स्थलचर प्राणियों में गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और बहुत से प्राणी आते हैं। उसी प्रकार पानी में रहने वाले प्राणी भी होते हैं जो पानी में संचरण करते हैं, चलते फिरते हैं। उन्हें जलचर प्राणी कहते हैं। मछली यह जल में अर्थात पानी में रहती है। मछली यह पानी में तैरती है। फिर हम अगला समूह देखेंगे। प्राणियों के रंग बहुत निराले होते हैं। प्राणियों को रंगों के विशेषता के अनुसार भी अलग समूह बनाया गया है। बगुला यह सफ़ेद रंग का होता है, आकाश में उड़ता है। तो कौवा यह काले रंग का होता है। भैंस भी काली होती है। और मोर रंग बिरंगे पंख वाला पंछी है। ये हमने 2 समूह देखे। अब हम तीसरा समूह देखेंगे। आकार में छोटे बड़े प्राणियों की जानकारी इस समूह में हम प्राप्त करेंगे। घोड़ा और बैल आकार में बड़े होते हैं, तो बकरी और कुत्ता मध्यम आकार वाले होते हैं। चूहा और गिलहरी आकार में छोटे होते हैं। केचुआ और तिलचट्टा उनसे भी छोटे होते हैं। तो कुटकी और चींटियाँ तो और भी नन्ही होती हैं। अब हम चौथा समूह देखेंगे। सभी प्राणियों की हलचल अलग अलग होती है। कुछ प्राणी तेज दौड़ते हैं तो कुछ प्राणी धीमी गति से चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे गिलहरी। गिलहरी आकार में छोटी होती है। वह बहुत चंचल होती है। वृक्ष पर सरसर सरसर चढ़ती है, डालियों पर दौड़ती रहती है। तो वहीं पर हाथी का शरीर बहुत भारी होता है, पैर भी भारी भरकम होते हैं। हाथी अधिक तेजी से दौड़ नहीं सकता। हिरन के पैर पतले होते हैं, वह तेजी से दौड़ता है। तो मेढक, ये मेढक है। मेढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसीलिए फुदक फुदक कर कूदते हुए जाने में मेढक को आसानी होती है। तो इस प्रकार हमने प्राणियों की हलचल को जाना कि गिलहरी तेज दौड़ती है, हाथी धीमी गति से चलता है, हिरन भी तेज दौड़ता है और मेढक फुदक फुदक कर कूदते हुए चलता है। अगला समूह है हमारा उपयोगी प्राणियों का। जो प्राणी हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ऐसे प्राणियों को हम प्यार से पालते हैं। कुत्ता यह घर की रखवाली करता है तो हम कुत्ता पालते हैं। तो कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। और गाय, भैंस, बकरी हमें दूध देती है तो हम इन्हें भी पालते हैं।
कुछ लोग मुर्गियां पालते हैं, मुर्गी अंडे देती है। तो मांस, अंडे, दूध ये खाद्य पदार्थ हमें प्राणियों से ही प्राप्त होते हैं। बैल खेती के कामों में सहायता करते हैं, इसीलिए बैल भी पाले जाते हैं। बैलगाड़ी में जोते जाने पर बैल बोझा भी ढोते हैं। बोझा ढोने के लिए कुछ लोग गधे भी पालते हैं। घोड़ा भी पालते हैं, घोड़े से भी बोझा ढोते हैं। जिन प्राणियों को हम पालते हैं तो उनकी देखभाल भी हमें ही करनी चाहिए। बीमार पड़ने पर उनका इलाज भी हमें करना चाहिए। समय समय पर डॉक्टर से उनकी जांच करानी चाहिए। उन्हें हम खिलाते पिलाते हैं। पाले गए प्राणी भी हमसे स्नेह करते हैं। जितना हम उनसे प्रेम करते हैं उससे भी कई अधिक वो हमसे प्रेम करते हैं। हमारा अगला समूह है घर घुस्सू प्राणियों का। कुछ प्राणी न चाहते हुए भी हमारे घर में घुस जाते हैं, उन्हें घर घुस्सू प्राणी कहते हैं। जिसमें चूहे और घुस संग्रह किए गए भंडारित अनाज को नष्ट करते हैं, घर की वस्तुएं भी कुतर डालते हैं। तो इसके साथ ही घर में कई बार खटपल हो जाते हैं जो हमारा रक्त चूसते हैं। मकड़ी के कारण घर में जाले हो जाते हैं। तो मच्छर, मक्खियाँ, कुटकी, तिलचट्टे के कारण भी हमें परेशानी होती है। इन कष्टकारक प्राणी का प्रकृति में बहुत महत्व होता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग अक्सर चूहे व मेढक जैसे छोटे जीवों पर किए जाते हैं। तो अब बच्चों, अब तक हमने देखा कि अपने आसपास के प्राणियों के कितने प्रकार से समूह बन सकते हैं, परंतु यह तो ऊपर के सामान्य निरीक्षण द्वारा बनाए गए समूह हैं। जब वैज्ञानिक प्राणियों के समूह बनाते हैं तब वे इनकी अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे प्राणियों के समूह को देखते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, तो बकरी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कुत्ते भी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और बिल्ली भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चूहे के बच्चे भी चूहे का दूध पी करके बड़े होते हैं। गाय, कुत्ता, बकरी और चूहे जैसे प्राणियों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इन प्राणियों के 4 पैर होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके बाह्य कान होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है, इसे याद रखना है आपको। अगला समूह है उड़ने वाले प्राणी। आप अपने परिसर में इन प्राणियों को देखते हैं। मुर्गा, कबूतर, बतख, तोता, उल्लू, कौवा, मोर, बगुला। आप अपने परिसर में इन उड़ने वाले प्राणियों को अक्सर देखते हैं। आकाश में उड़ने वाले पंछियों के केवल 2 पैर होते हैं। उड़ने के लिए 2 पंख होते हैं। पंछियों के शरीर पर पर होते हैं। ये देखिए, ये पंछी की शरीर रचना है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। विभिन्न पंछियों की उड़ने की शक्ति अलग अलग होती है। गरुड़ यह आकाश में ऊंचाई पर उड़ सकता है, ऊंची उड़ान भर सकता है। उड़ने पर अधिक समय तक आकाश में उड़ता रह सकता है। इसके विपरीत मुर्गा थोड़ा सा ही ऊंचा उड़ता है और वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। गरुड़ ऊंची उड़ान भर सकता है तो मुर्गा ऊंचा नहीं उड़ सकता। इस तरह से पंछियों के उड़ने की जो स्पीड होती है वो भी अलग अलग होती है। अगला समूह है हमारा पानी में रहने वाले प्राणी। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे पानी में रहती हैं। मछलियों के पंख होते हैं। पंख होने के कारण ही वे पानी में तैर सकती हैं। मछलियों के शरीर पर शल्क होते हैं। ये देखिए, मछलियों की शरीर की रचना है। आप इस रचना को देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। मछलियों के शरीर पर शल्क होता है, आँख 2 होती है, क्लोम यानी गलफड़े होते हैं जिससे वह श्वसन करती है।
अग्रपंख और पश्चपंख होते हैं और पुच्छपंख होते हैं। अग्रपंख मतलब आगे के पंख, पश्चपंख यानी पीछे के पंख, और पुच्छपंख यानी उसकी पूंछ को कहते हैं। मछलियाँ श्वसन के लिए गलफड़ों का उपयोग करती हैं। मछलियों की आंखों के पीछे के भाग में गलफड़े होते हैं। इस तरह से ये गलफड़े होते हैं। हमारा अगला समूह है रेंगने वाले प्राणी। बच्चों, जो प्राणी रेंगते हुए चलते हैं उन्हें रेंगने वाले प्राणी कहते हैं। गिरगिट, छिपकली, सांप ये रेंगने वाले प्राणी हैं। रेंगने वाले प्राणियों के शरीर पर भी चोई यानी कि शल्क होती है। गिरगिट और छिपकली के 4 पैर होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो सांप के पैर ही नहीं होते हैं। और अगला हमारा समूह है कीटकों का। कीटक कहे जाने वाले प्राणी। तितलियों के पंख होते हैं, परंतु तितलियों को हम पंछी नहीं कहते। तितलियां उड़ती हैं, फूलों का रस पीती हैं। देखिए यहाँ पर तितलियां फूलों का रस भी पीती हैं। तितलियां आकार में पंछियों से छोटी होती हैं। इनके 6 पैर होते हैं। तितलियां कीटकों के समूह में आती हैं। तितलियां कीटक है। 6 पैर वाले प्राणियों को कीटक कहते हैं। ऐसे कुछ कीटकों का चित्र यहाँ पर दिया गया है। मच्छर, मक्खियाँ, तिलचट्टे भी कीटक ही हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो चमगादड़ के पंख होते हैं, परंतु उनके शरीर पर पर नहीं होते। चमगादड़ के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। इसीलिए चमगादड़ को कौवा, गौरैया, तोता और मुर्गा जैसे पंछी नहीं कहते, बल्कि चमगादड़ का समावेश गाय, बाघ, हिरन तथा चूहे के समूह में किया जाता है। बच्चों, यह हुई कुछ ऐसे प्राणियों की जानकारी जिनसे हम पहले से ही परिचित हैं, परंतु हमारे संसार में और भी बहुत से प्रकार के प्राणी हैं। सागर में रहने वाले प्राणियों की संख्या बहुत अधिक है, उनमें भी विविधता है। ऐसे समस्त प्राणियों की जानकारी अत्यंत मनोरंजक होती है। थोड़ा और बड़े हो जाने पर आप सभी इस तरह की जानकारी को अवश्य प्राप्त करना। ये है उल्लू। उल्लू का समावेश उड़ने वाले प्राणियों के समूह में किया जाता है। तो ये है गोह। गोह का समावेश रेंगने वाले प्राणियों के समूह में किया जाता है। और ये है बिल्ली। बिल्ली का समावेश प्राणियों के बच्चे दूध पीते हैं उस समूह में किया जाता है। थैंक यू।